हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पे एक कंपनी है जो कि सरकारी कंपनी है। वैसे देखा जाए तो कोल इंडिया की सब्सिडरी है, उसका आईपीओ आ रहा है। बट ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये क्या काम करती है, तो जैसे कोई भी नया मिनरल या कोल कहीं पे जैसे एक्सप्लोर करना है, ढूंढना है, तो ये इस कंपनी का काम है। सिर्फ एक्सप्लोरेशन से ही काम नहीं बनता इनका, इसको बाद में ये भी रिसर्च करना पड़ता है कि कितना भंडार वहाँ पर है, तो कैसे निकाला जाएगा, किस तरीके से वहाँ पर टनल्स बनेंगी, कौन सी मशीनरीज का यूज़ होगा, कितने एम्प्लॉय जो लेबर हैं वो उनको लगाएगा, किस तरीके से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत वहाँ पर पड़ने वाली है, कहाँ पर हमें खुदाई करना सबसे ज़्यादा फिजिबल और कॉस्ट एफिशिएंट रहेगा, कितना बड़ा प्रोजेक्ट चल सकता है, कितने सालों तक ये चल सकता है, कितना बड़ा यहाँ पे करेंगे। ये जो पूरी प्लानिंग है, ये प्लानिंग का काम इस पर्टिकुलर कंपनी का है जो कि सरकारी सब्सिडरी है। राइट। अब ये कंपनी का जो नाम है देखने को मिल रहा है यहाँ पर, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। इस चीज़ ये जो बेसिकली है ये गवर्नमेंट की फंडिंग पे चलती है ये कंपनी। राइट। इसके जो मोस्टली रेवेन्यूज आते हैं वो उसी तरीके से आते हैं। बाकी ये जो सिर्फ कोल इंडिया की है, तो कोल इंडिया से कोल जो कोल है उसी को एक्सप्लोरेशन के लिए इस कंपनी को मेनली बनाया गया था शुरू में। बट अभी क्या है, दूसरे जो मिनरल्स हैं उनकी खोज में भी ये कंपनी काम करती है, उस फील्ड में भी काम करती है, दूसरे मिनरल्स में भी। तो दैट इज़ नाइस बिकॉज़ अल्टीमेटली जो कोल की जो डिमांड है वो धीरे-धीरे कम हो रही है, और वो इनकी जो रेवेन्यू बुक है उसमें भी दिखता है कि कोल से जो रेवेन्यू आ रहा है इनका वो धीरे-धीरे कम हो रहा है। राइट। तो दूसरे जो बिज़नेसेस हैं वहाँ से भी, जो दूसरे एक्सप्लोरेशन जो मिनरल्स वाले हैं वहाँ से भी इसका बिज़नेस आ रहा है। इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है 20 मार्च से 24 मार्च के बीच में, 172 का इन्होंने प्राइस सेट किया है, जिसमें आप लोग इस कंपनी के लिए बिडिंग कर सकते हैं इस आईपीओ में। 12,000 करोड़ रुपए की पूरी कंपनी की वैल्यू लगाई गई है, और जो सारे पैसे हैं वो कोल इंडिया के पास में जा रहे हैं। दैट मीन्स इसके प्रमोटर वो के पास में जा रहे हैं, कंपनी के पास में पैसे नहीं जा रहे हैं, बिकॉज कंपनी को पैसों की जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर जो अब नंबर्स जो ये पर्टिकुलर जो वैल्यू लगाई गई है ये हमारे लिए क्या प्रॉफिटेबल हो सकती है फ्यूचर के अंदर में। देखो, जो अभी मार्केट का जो सिनेरियो है, जो जियो पोलिटिकल अभी जो चल रहा है पूरा सिनेरियो, उसमें इस टाइप की कंपनी को बहुत वैल्यू मिल रही है। क्यों मिल रही है? बिकॉज अल्टीमेटली अभी मिनरल्स के लिए ही पूरी दौड़ चल रही है कि कौन सा मिनरल कहाँ पे है, एक्सप्लोर करना, कितना भंडार है, कैसे निकाला जाएगा। उसी के पीछे बहुत जो दुनिया है पीछे पड़ी हुई है। तो इस टाइप की कंपनियों को बहुत वैल्यू इस वक्त मार्केट दे रहा है, और बहुत सही टाइम पे इस ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आई है। और सरकारी कंपनी है तो मोस्टली जो इस टाइप के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं मोस्टली सरकारी ही होते हैं। राइट। तो इसको ज़्यादा वैल्यू उस मामले में मिल सकती है। अब यूजुअली सरकारी कंपनियों को जो मार्केट वैल्यू देता है ना वो बेस्ड ऑन डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी भी देता है कि फ्यूचर में डिविडेंड कैश फ्लो कैसे आ सकता है। बिकॉज ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट सरकारी कंपनियों के अंदर में इतना नहीं रहता, मतलब बहुत ग्रोथ दिखाने का प्रोस्पेक्ट नहीं रहता वहाँ पे मेनली कि ये कंपनी के पास में कैश फ्लो इतना रहेगा तो वो अपने नेट प्रॉफिट्स को यूजुअली डिविडेंड की फॉर्म में दे देती है। जैसे इस कंपनी का अगर हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं तो इसका लगभग 2% के आसपास में डिविडेंड यील्ड आ रहा है, 2 से 2.5% के आसपास में। बिकॉज 300 करोड़ के आसपास का डिविडेंड आज के दिन ये दे रही है। इन बातों के ऊपर बात करने से पहले सबसे हम लोग थोड़ा सा आरएचपी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये जैसे मैंने आपको बताया कोल इंडिया की सब्सिडरी है, और इस कंपनी का जो रेवेन्यू है आज के दिन टॉप 10 क्लाइंट से आ रहा है, मेनली जो है कोल इंडिया से आ रहा है, जो कि धीरे धीरे कम होता जा रहा है। दैट इज नाइस। राइट। एंड नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं कंपनी की शुरुआत 1975 के अंदर में हुई थी, और अभी ये कुछ माइलस्टोन्स हैं जो कि कुछ खास नहीं है, और कंपनी का जो लोगो है रजिस्टर्ड नहीं है। कंपनी में आज के दिन 2657 लोग काम कर रहे हैं, और ये कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे इनकी जो रिसर्च वगैरह का काम चलता है, जो कि 7 इंस्टीट्यूट आज के दिन देखने को मिले, फोटोज के अंदर में 7 दिखाए हुए। नेक्स्ट यहाँ पर अब देख लेते हैं नंबर्स को। नंबर्स को अगर हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं तो इस पूरी कंपनी में लगभग 2900 करोड़ रुपए आज के दिन लगे हुए हैं, और लगभग जो रेवेन्यूज हैं, रेवेन्यूज यहाँ पर 1400 करोड़, 1800 करोड़, 2200 करोड़, और यहाँ पर 1550 करोड़। सो रेवेन्यूज के अंदर में अच्छा खासा इंक्रीज यहाँ पर हर साल जो है बढ़ता ही जा रहा है। नेट प्रॉफिट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो लगभग 600 करोड़ के आसपास में पिछले पूरे साल के अंदर में कमाया था नेट प्रॉफिट, और इस साल भी उम्मीद है कि 600 एंड 650 के आसपास में कमा सकती है। तो जिसके हिसाब से पी रेशियो निकल के आता है लगभग कितना निकल के आता है, 6 दूनी 12, तो लगभग इतना ही निकल के आता है। राइट। तो 20 के आसपास का है, और 20 के आसपास के पी रेशियो को हम लोग कंपेरेटिवली कंपेयर करने की कोशिश करते हैं इंजीनियर्स इंडिया के साथ, जो कि भी सरकारी है, राइट्स इंडिया इसकी भी सरकारी कंपनी है, इनका जो पी रेशियो है 14 का है, इसका 22 के आसपास नजर। बट जो फील्ड है, रिसर्च का फील्ड है सब तीनों कंपनियों का मेनली, राइट, रिसर्च, इंजीनियरिंग, डिप्लॉयमेंट एंड एवरीथिंग, मेंटेनेंस, ये सिमिलर सा ही काम है तीनों का, बट फील्ड अलग है। ये एक्सप्लोरेशन के अंदर में है, दूसरी कोई ऑयल ऑयल कंपनियों के लिए काम करती है, तीसरी कोई ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड काम करती है, रूट्स को फाइंड आउट करना उस तरीके से। बट जो फील्ड है वो डिफरेंट
इंडस्ट्री के लिए है, बट अल्टीमेटली डिजाइनिंग, प्लानिंग एंड इसी फील्ड के अंदर में काम कर रही हैं तीनों। अब ये जो वैल्यू लगाई गई है यहाँ पर हमको एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड देखना पड़ेगा। तो एक्सप्लोरेशन के अंदर में आज के दिन मार्केट प्रीमियम वैल्यू दे रहा है, तो उस चीज़ का प्रीमियम वैल्यू जो आईपीओ लेके आ रही है इस कंपनी को मिल सकता है, देयर आर चांसेस, राइट। नेक्स्ट अब हम थोड़ा सा नंबर्स को और देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमें कैश फ्लो पॉजिटिव रहता है यूजुअली सरकारी कंपनी, इसलिए तो डिविडेंड दे पाती हैं। तो डिविडेंड यहाँ पे देखने मिल रहा है कि 300 करोड़ के आसपास में पिछले साल इन्होंने दिया है, अभी इसी साल दिया है, राइट। 31/12/2000, तो 300 करोड़ रुपए का तो इन्होंने दे चुके हैं। तो लगभग उसके हिसाब से 2.5 का पी जो डिविडेंड यील्ड है वो देखने में 2.5 से 3% का, इट्स वेरी पॉजिटिव। अब हमारे लिए क्या गेम प्लान यहाँ पे हो सकता है? देखो इस टाइप की कंपनियों को मोस्टली एक्सप्लोरेशन का जब तक काम चलता रहेगा, इस टाइप की कंपनियों के रेवेन्यूज आते रहेंगे। इन सब सारी कंपनियों का जो मेनली खर्चा होता है वो एक तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्मचारियों की तनख्वाह। कर्मचारियों की तनख्वाह ही इसका सबसे ये यहाँ पर आपको देखने मिला। दूसरा आता है अदर एक्सपेंसेस, जिसके अंदर में बहुत सारे और खर्चे जितने भी होते हैं वो सब कुछ इंक्लूड कर जाते हैं। उसके अलावा ज़्यादा कुछ खर्चे इन कंपनियों के होते नहीं हैं। जब तक ये एक्सप्लोरेशन का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती रहेगी तब तक इस कंपनियों की दबदबा बना रहेगा आगे फ्यूचर में। और यूजुअली इस टाइप की कंपनियों के लिए हम अगर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो हमको डिविडेंड को ध्यान में रखते हुए सोचना पड़ेगा। तो एक साथ में सारा पैसा इस टाइप की कंपनी में नहीं लगाया जाता किसी भी प्राइस के ऊपर में, चाहे वो आपको बहुत ही सस्ती मिले या फिर बहुत ही महंगी मिले। आपको एक साथ में पैसा नहीं, लगभग 4 टुकड़ों में अपने पैसे को डिवाइड कर देना चाहिए इस टाइप की कंपनी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो। या फिर जो एसआईपी जो होती है, स्टॉक एसआईपी, उस टाइप की जो इन्वेस्टमेंट है वो इस टाइप की कंपनी आप लोग शुरू कर सकते हैं। बट एक मुश्त पैसा लगाना एक ही प्राइस के ऊपर में इस टाइप की कंपनियों के लिए सही नहीं है, और वो डिविडेंड को ध्यान में रखते हुए ओनली। फ्यूचर अच्छा है, रेवेन्यूज अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, और डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी है, और एक साथ में पैसा पूरा लगाना इस टाइप की कंपनियों में नहीं चाहिए। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि क्या इसमें आईपीओ जो स्ट्रेटेजी है क्या उसको अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हो आईपीओ स्ट्रेटेजी इसमें अप्लाई। बट यहाँ पे जो आईपीओ लिस्टिंग गेन है वो ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे आपको, बिकॉज उन्होंने वैल्यू अच्छी खासी ऑलरेडी लगाई है। बट मार्केट एक चीज़ के बेसिस पे इसको वैल्यू दे सकता है, दैट इज एक्सप्लोरेशन के अंदर में काम करती है पर्टिकुलर कंपनी। तो उस चीज़ का एक प्रीमियम वैल्यू इसको मिल सकता है अगर मार्केट देना चाहे तो। बट आज के दिन उसका वैल्यू ये कंपनी उस कंपनी को कितना दे रहा है मार्केट, तो वो यहाँ पर 2-2.5% के आसपास में ही दे रहा है। तो अभी क्या उतना अगर ये आज से 3 महीने 4 महीने पहले अगर इस कंपनी का आईपीओ आया होता, जब ये अपने मीशो का आईपीओ आया था, राइट, उस टाइप के टाइम पे आता जब फिजिक्स वाला का आईपीओ आया था, तब शायद हो सकता था इस कंपनी को भी बहुत अच्छी वैल्यू मिलती, बिकॉज उस वक्त मार्केट डरा हुआ नहीं था, फियर जोन में नहीं था। अभी मार्केट फियर जोन में चल रहा है, जिसकी वजह से इस कंपनी को वैल्यू, लिस्टिंग गेन की वैल्यू नहीं मिल सकती, मिलने के चांसेस बहुत कम है, राइट। तो अल्टीमेटली जो मतलब बाकी लॉन्ग टर्म का जो व्यू है इस कंपनी को लेके अच्छा है, जिसको आप टुकड़ों में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक एसआईपी के थ्रू, दैट वुड बी ए ग्रेट गेम फॉर अबाउट इन्वेस्टमेंट इन दिस कंपनी। That's all from my side, and finally, see you tomorrow.